तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वन ऑफ माय फेवरेट जर्नलिस्ट टकर कार्लसन। उन्होंने इंटरव्यू किया है सैम ऑल्टमैन का, जो कि फाउंडर है ऑफ ओपन एआई। तो इतनी इंट्रीगिंग चीजों के बारे में बात की है। एक तो ये इंटरव्यूअर बहुत ही तगड़े हैं, टकर कार्लसन। देखते हैं। Well, every decision is ultimately a moral decision, and we make them without even recognizing them as such. And this technology will be, in effect, making them for us. Yeah. And so, well, I don't agree with it'll be making them for us, but it will have to. We'll be influencing the decisions for sure. And because it'll be embedded in daily life. And so, who made these decisions? Like, who are the people who decided that one thing is better than another? You mean like? What are their names? Which kind of decision? The basic, the specs that you alluded to that create the framework that does attach a moral weight to worldviews and decisions, like, you know, liberal democracy is better than Nazism or whatever. They seem obvious, and in my view are obvious, but are still moral decisions. So who made those calls? As a matter of principle, I don't like dox our team, but we have a model behavior team, and the people who want to. Well, it affects the world. What I was going to say is the person I think you should hold accountable for those calls is me. Like, I'm the public face eventually. Like, I'm the one that can overrule one of those decisions or our board. तो बेसिकली सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई ओपन एआई आपको जवाब दे रहा है बहुत सारी चीजों पे। आप किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हो, तो वो क्या, उसके पीछे मोरालिटी क्या है, क्या डिसीजन मेकिंग है, कि क्या अच्छा है क्या नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग है। तो ये कह रहा है कि हाँ, आप मुझे अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। तो क्या ये कहना चाह रहा है कि भाई मैं डिसाइड करता हूँ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी आप देख लो, हर चीज के लिए तो लोग चैटबॉट पे पहुंच जाते हैं। नाउ इमेजिन 5-10 साल बाद दुनिया, तो जब सभी लोग जाके ऑलमोस्ट सभी चीज, मतलब मैं लोगों को जानता हूँ जो अपने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन तक अपलोड कर देते हैं और फिर बताते हैं कि भाई इसमें क्या लिखा है मुझे बता दो। तो इतनी जब सारी टाइप की चीजें उसमें फीड हो रही हैं, एंड द थिंग इज के जो चैट जो भी चैटबॉट है वो कैसे डिसाइड करेगा कि क्या अच्छा है क्या नहीं? उसको जो डेटा फीड किया जाएगा, जो उसको बताया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जो डीप सीक है, आप उससे शी जिनपिंग के बारे में कुछ पूछ ही नहीं सकते। वो एकदम बार्ड ही है कि उसके बारे में नहीं पूछ सकते। ग्रॉक में कुछ ट्रम्प के बारे में, इलॉन मस्क के बारे में कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीजें हैं जो सॉर्ट ऑफ सेंसर्ड है। तो इसमें कौन डिसाइड कर रहा है? ये तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। पता चला हम अभी बात करते हैं कि गोदी मीडिया ब्रेन वॉश करता है, उसको डिबंक करते जा रहे हैं। पता चला सभी चीजें इतनी हो गई कि असलियत क्या है और क्या आपको बताया जा रहा है उसमें फर्क ही नहीं कोई कर पाए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसलिए तो उसने पूछा भाई कौन है ये लोग करने वाले। एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ये पूरा जाके ये पर्टिकुलर इंटरव्यू देखना जो उन्होंने किया है सैम ऑल्टमैन के साथ। हम तो कुछ बिट्स एंड पीसेस जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे वही बस देखने वाले हैं। हाँ, हो सकता है गोदी जीपीटी हो जाए, फिर बताना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज कि जब सब लोग इतना ज्यादा रिलाई करने लगेंगे चैटबॉट्स पे, तो असलियत तो फिर पता चला असली में हम मैट्रिक्स में घुस गए तब। Every moral code is written with reference to a higher power. There's never been anybody who's like, well, that kind of seems better than that. Everybody appeals to a higher power, and you said that you don't really believe that there's a higher power communicating with you, so I'm wondering, like, where did you get your moral framework? बहुत सोच रहा है। I mean, like everybody else, I think the environment I was brought up in probably is the biggest thing. Like my family, my community, my school, my religion, probably that. Do you ever think, which is, I mean, I think that's a very American answer, like everyone kind of feels that way, but in your specific case, since you said these decisions rest with you, that means that the milieu in which you grew up and the assumptions that you imbibed over years are going to be transmitted to the globe, to billions of people. That's like a big thing. I want to be. बहुत ही सही पॉइंट है कि भाई तुम सोच रहे हो कि मैं अपने हिसाब से सब सही कर रहा हूँ। अब तुम अमेरिका में रहते हो, ठीक है, अच्छे पढ़े लिखे हो, ठीक है, अमीर हो, तो आप जिस तरीके से सोचते हो, तो आप क्या दुनिया पे वही थोपोगे, वही इम्पोज करोगे कि भाई आप लोग को भी ऐसे ही सीखना चाहिए? एंड इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सैम ऑल्टमैन कुछ गलत कर रहा है या ये सारे ओनर्स जो चैटबॉट्स वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं कुछ गलत कर रहे हैं, बट आप अननोइंगली भी आप उसको ऐसा ऑपरेट करने को बता सकते हो जो बाकी लोगों को समझ ही ना आए, बाकी लोगों से एकदम ही परे हो। So there was a famous case where ChatGPT appeared to facilitate a suicide. There's a lawsuit around it. But how do you think that happened? First of all, obviously that and any other case like that is a huge tragedy. And
I think that we are... So ChatGPT's official position is suicide is bad. ChatGPT's, well, yes, of course, ChatGPT's official position is suicide is bad. I don't know, it's legal in Canada and Switzerland, and so you're against that? देखो वही वाली बात आ गई जो हम बात कर रहे थे कि भाई सुसाइड तो कोई भी बोलेगा नहीं नहीं करनी चाहिए, बुरी चीज है, बट हमें क्या पता कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में लीगल भी है। तो आप पूछ सकते हो चैट जीपीटी से, भाई मुझे मरना है, सबसे कम पेनफुल तरीका बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ, एंड चैट जीपीटी आपको एडवाइस भी कर रहा है। आई थिंक इन सर्टन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट कुछ जगह ऐसा भी था जब चैट जीपीटी एडवाइस कर रहा था पेरेंट्स को मार दो या किसी और को मार दो। तो मतलब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन हो जाएगी, खासतौर पे कमिंग जनरेशन के लिए। हम जैसे जाके गूगल करते हैं हर चीज, वो हर चीज जाके अपना चैटबॉट से पूछेंगे, आज के डेट में ही पूछ रहे हैं। तो यहीं पे वो वाला प्रिंसिपल आ गया कि भाई आप, जरूरी नहीं है कि आप खुद को जानबूझ के करना चाह रहे हो कुछ गलत। मे बी ऐसा नहीं है कि इसकी गलत इंटेंशन ही है सैम ऑल्टमैन की, हम ये नहीं बात कर रहे। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एंड में आएगी पर्टिकुलर वीडियो की, जब एक चैट जीपीटी का एक्स एम्प्लॉय का मर्डर / सुसाइड हो गया था। तो अब बात ये है कि भाई टेक्नोलॉजी फिर आपके हाथ में ही नहीं है। अगर आप खुद ही समझते हो कि हाँ सुसाइड नहीं होनी चाहिए, एंड आप अपने मॉडल को भी यही बताते हो, तो एक तो उसमें लीगल पंगा है कि भाई कई जगह तो लीगल है, दूसरा ये है कि आप खुद भी नहीं प्रिवेंट कर पा रहे हो वो पर्टिकुलर चीज। आपको पता है ये गलत है, बट खुद भी नहीं प्रिवेंट हो पा रही वो पर्टिकुलर चीज। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हाथ से बाहर निकले जा रही है। अगर ह्यूमंस के बेसिकली कंट्रोल में नहीं है, तो यही तो बात करते हैं डूम्सडे टाइप की कि भाई मशीन्स एकदम टेक ओवर कर लेंगी वर्ल्ड। हालांकि वो अभी सिनारियो बहुत दूर है, एंड उसमें ये भी है कि भाई उतनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। दैट इज ऑल्सो अ बिग इफ। Trying to get a sense, it just feels like you have these incredibly heavy, far-reaching moral decisions, and you seem totally unbothered by them. And so I'm trying to press to your center to get the angst-filled Sam Altman, who's like, wow, I'm creating the future. I'm the most powerful man in the world. I'm grappling with these complex moral questions. My soul is in torment thinking about the effect on people. Describe that moment in your life. I haven't had a good night of sleep since ChatGPT launched. What do you worry about? All the things we're talking about. Can you be a lot more specific? Can you let us in to your thoughts? I mean, you hit on maybe the hardest one already, which is there are 15,000 people a week that commit suicide, about 10% of the world talking to ChatGPT. That's like 1,500 people a week that are assuming this is right, that are talking to ChatGPT and still committing suicide at the end of it. They probably talked about it. We probably didn't save their lives. Maybe we could have said something better. Maybe we could have been more proactive. Maybe we could have provided a little bit better advice about, hey, you need to get this help, or you need to think about this problem differently, or it really is worth continuing to go on, or we'll help you find somebody that you can talk to. Well, you already said it's okay for the machine to steer people toward suicide if they're terminally ill, so you wouldn't feel bad about that. तो एक तो यार आप इतने अमीर इंसान हो, ठीक है ना, वर्ल्ड चेंजिंग टेक्नोलॉजी बना रहे हो, और फिर नींद भी ना आए, तो फिर ऐसी लाइफ का ही क्या फायदा है। मतलब मैं तो थोड़ा ऐसा इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचता ही हूँ। दूसरा मुझे लग रहा है ही इज नॉट बीइंग वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे, बिकॉज उसने इतना टाइम लिया। परहैप्स और भी बहुत बदतर चीजें हैं जो ये लोग देख चुके हैं, एंड एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था ओपन एआई में ही कि इसको खुद निकाल दिया था पर्टिकुलर कंपनी से, ओपन एआई से। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिक्रूट कर लिया, तो फिर वापस आ गया बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट मेजर इन्वेस्टर है इसमें। तो मुझे लगता है ही इज नॉट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। ऑफ कोर्स बिजनेसमैन है भाई, देखो एकदम अपने बिजनेस के बारे में ऑनेस्टली चीजें बता ही नहीं सकता, क्या क्या चीजें देखी होंगी इसने। I mean, everybody else outside the building is terrified that this technology will be used as a means of totalitarian control. It seems obvious that it will, but maybe you disagree? If I could get one piece of policy passed right now, relative to AI, the thing I would most like, and this is in tension with some of the other things that we talked about, is I'd like there to be a concept of AI privilege. When you talk to a doctor about your health, or a lawyer about your legal problems, the government cannot get that information. Right. We have decided that society has an interest in that being privileged, and that we don't, and that, a subpoena can't get that, the government can't come asking your doctor for it, whatever. I think we should have the same concept for AI. I think when you talk to an AI about your medical history or your
legal problems or asking for legal advice or any of these other things, I think the government owes a level of protection to its citizens there that is the same as you'd get if you're talking to the human version of this. And right now we don't have that. And I think it would be a great, great policy to adopt. So the feds or the states or someone in authority can come to you and say, I want to know what so-and-so was typing into the... Right now they could, yeah. कुछ भी इंफॉर्मेशन तो प्रोटेक्टेड है ही नहीं. एंड आप चैट जीपीटी से क्या क्या नहीं पूछ लेते, अपने लीगल प्रॉब्लम्स पूछ लोगे, पर्सनल प्रॉब्लम्स पूछ लोगे, प्रॉब्ली पर्सनल प्रॉब्लम्स वगैरह तो अगर मान लो सिर्फ सर्च इंजन होता है, फॉर एग्जांपल गूगल, आप जाके नहीं पूछोगे ना, उसमें क्या जवाब मिल जाएगा. इसमें तो क्या क्या डेटा फीडेड होगा आपका, जो सब निकल सकता है, यूं सब निकल सकता है, हैक हो सकता है, सरकार चाहे तो निकाल सकती है. एंड ये प्राइवेट कंपनी है, इनके पास तो है ही है. मतलब आप इमेजिन करो कितना डेंजरस है ये. So you had complaints from one programmer who said you guys were basically stealing people's stuff and not paying them, and then he wound up murdered. What was that? Also a great tragedy. He committed suicide. Do you think he committed suicide? I really do. Have you looked? This was like a friend of mine. This is like a guy that, and not a close friend, but this is someone that worked at OpenAI for a very long time. I was really shaken by this tragedy. I spent a lot of time trying to, read everything I could, as I'm sure you and others did too, about what happened. It looks like a suicide to me. Why does it look like a suicide? It was a gun he had purchased. It was this is like gruesome to talk about, but I read the whole medical record. Does it not look like one to you? No, he was definitely murdered, I think. There were signs of a struggle, of course. The surveillance camera, the wires had been cut. He had just ordered takeout food, come back from a vacation with his friends on Catalina Island. No indication at all that he was suicidal. No note and no behavior. He had just spoken to a family member on the phone. And then he's found dead with blood in multiple rooms. So that's impossible. Seems really obvious he was murdered. Have you talked to the authorities about it? I have not talked to the authorities about it. And his mother claims he was murdered on your orders. Do you believe that? I'm asking. You just said it. So do you believe that? I think that it is. तो अब क्या बोलो इसके बारे में. तो ये सुचिर बालाजी के बारे में बात हो रही है, जिसका मर्डर हो चुका था, इंडियन ओरिजिन. टकर कार्लसन ने काफी रीजंस बताए कि भाई सर्वेलेंस कैमरा काट दिया गया था. उसकी मदर का इंटरव्यू किया था टकर कार्लसन ने, एंड मैंने वो पूरा देखा. उसमें मेन चीज थी कि उनको कुछ भी मतलब अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है. थोड़े टाइम पहले तो बात हुई थी, सब एकदम बढ़िया था, एंड कुछ ऐसी चीजें थी, सम स्टफ दैट ही वाज वर्किंग ऑन, जो उसने उसकी पूरी फैमिली को भी नहीं डिस्क्लोज किया, जो प्रोबेबली ओपन एआई के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी. वो बेसिकली कॉपीराइट से रिलेटेड है कि भाई कॉपीराइट, अब मान लो हम यूट्यूब में जरा सा वो लगा देते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है ना. ये तो पूरी की पूरी छाप दी इन्होंने, बुक्स छाप दी और उसको यूज कर रहे हैं अपने गेन के लिए. तो इसमें कॉपीराइट लॉ कैसे नहीं आएगा? और जिनका रिसोर्स मटेरियल है उनको कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि अगर आप उनको पे करने लगोगे तो शायद वायबल ही ना बचे बिजनेस मॉडल. तो एंड एक स्ट्रगल्स के साइन थे. एक खून उसका एक कमरे दूसरे कमरे में भी मिला. तो भाई अगर मान लो सिर्फ शूट किया होता अपने आप को तो ऐसा कैसे होता? एंड गन ली, ये कह रहा है, ये खुद डिफेंड कर रहा है कि नहीं उसने तो गन ली. ऑफ कोर्स डिफेंड कर रहा है, बिकॉज इल्जाम तो इसी पे लगेगा ना कि भाई वो कुछ कंपनी के पर्टिकुलर सीक्रेट्स जानता था एंड उसी बंदे का मर्डर हो गया. फिर विग, जो वो पहनता भी नहीं था, विग सुचिर बालाजी, यंग गाय, वो भी कहीं मिली इधर उधर. एंड सबसे इंपॉर्टेंटली अथॉरिटीज ने इसके पेरेंट्स को भी नहीं बताया था. वो तो वहां पहुंच गए, बहुत टाइम बाद बताया, एंड उसको पता भी नहीं चला, ऐसे अथॉरिटीज ने बताया भी नहीं. वो जब उसकी मदर गई एंड शी वाज देयर लाइक कि फ्लैट खोलना है, देयर लाइक हम नहीं खोल सकते फ्लैट. सडनली शी सीज कि भाई बहुत सारे पुलिस वाले आ रहे हैं, एंड देन शी रियलाइजेस दैट ओ माय गॉड, मतलब मेरे बेटे की लाश है वहां पे. ऐसा हुआ है मतलब. एंड अथॉरिटीज कोई इन्वेस्टिगेट ही नहीं करना चाहते. एंड ऑफ कोर्स जैसा होता है इसमें, अमीर लोग हैं तो वो चाहते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन ही बंद हो जाए, तो कुछ भी रिपोर्ट लाके, जब स्पेशली व्हेन यू हैव समवन लाइक सैम ऑल्टमैन इन्वॉल्व्ड एंड साथ में माइक्रोसॉफ्ट का नाम जुड़ा है बिकॉज दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स. तो मैं तो टकर कार्लसन के आई हैव द सेम माइंडसेट कि भाई उसका मर्डर हुआ होगा.
एकदम मतलब क्या इंटरव्यूअर है यार, एकदम उसको घेर लिया उसने इस चीज में। देखते हैं आगे और बात हो रही है इसके बारे में। Who loses their jobs because of this technology? I'll caveat this with the obvious but important statement that no one can predict the future. Right, I and agree. I will, and trying to, if I try to answer that precisely, I will say like a lot of dumb things, but I'll try to pick an area that I'm confident about and then areas that I'm much less confident about. I'm confident that a lot of current customer support that happens over a phone or computer, those people will lose their jobs, and that'll be better done by an AI. Now, there may be other kinds of customer support where you really want to know it's the right person. A job that I'm confident will not be that impacted is like nurses. I think people really want the deep human connection with a person in that time, and no matter how good the advice of the AI is or the robot or whatever, like you'll really want that. A job that I feel like way less certain about what the future looks like for is computer programmers. What it means to be a computer programmer today is very different than what it meant 2 years ago. You're able to use these AI tools to just be hugely more productive. But it's still a person there, and they're like able to generate way more code, make way more money than ever before. And it turns out that the world wanted so much more software than the world previously had capacity to create, that there's just incredible demand overhang. But if we fast forward another 5 or 10 years, what does that look like? Is it more jobs or less? That one I'm uncertain on. हाँ, तो भाई एक क्लियर कट चीज तो उन्होंने बताई कि ये जो आपके बीपीओज वगैरह हैं, कॉल सेंटर्स वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं कस्टमर सर्विस, ये सब खत्म हो जाएंगे ये जॉब्स, फ्रॉम व्हाट इट सीम्स लाइक। उसको मैनेज करने के लिए कोई कुछ मान लो कुछ एक्सेप्शन टाइप की हैंडलिंग करने के लिए लोग रहेंगे, तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। ठीक है, एक वो। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की बात की, तो जो हमारे आईटी सेक्टर है, जो बेसिकली यू कुड से चीप लेबर फॉर सॉफ्टवेयर, वो ऑलरेडी अफेक्ट होने चालू हो गए हैं। दे विल डेफिनेटली बी अफेक्टेड। जो हमारी अच्छा लोगों की जॉब जाएगी, बट जो कंपनीज हैं दे में स्टिल मेक अ प्रॉफिट, क्योंकि वो तो लोगों को निकाल देंगे। जो बहुत सारे काम लोग करते थे वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो जो उनका प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि खर्चे कम हो जाएंगे। तो कंपनीज में बी फाइन, बट जो लोग वहां पे जॉब करते हैं देन उनका तो अनसर्टन बता रहा है। बट फ्रॉम व्हाट इट सीम्स लाइक कि भाई एक इनफैक्ट वो तो स्कैम था, बट देयर आर लॉट ऑफ, एक जो हमारे इंडिया में हुआ था कि भाई एआई कोड लिख रहा है। तो ऐसी और बहुत सारी कंपनीज आएंगी, तो आपको हर चीज के लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी, एआई लिख देगा कोड। तो भाई अगर आप जाके अपनी कंप्यूटर साइंस वगैरह की डिग्री कर रहे हो, तो आई एम सॉरी टू से कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आई गेस प्रोबेबली लुक इनटू कि भाई एआई में किस टाइप की कोडिंग होती है, वो इसी चीज में स्पेशलाइज करो। तो कोड लिखना नहीं, अब कोड लिखना ऐसा कि वही कोड आके और कोड बहुत सारा कुछ लिख पाए, प्रोबेबली आई थिंक दैट वुड बी द नेम ऑफ द गेम। तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती होगी है, क्योंकि हमारे आईटी सेक्टर में कितने सारे लोग एम्प्लॉयड है, एंड वो जो लोग एम्प्लॉयड है वो टैक्स पेयर है। वो वाले नहीं है, वो 80 करोड़ वाले नहीं है जिनको फूड ग्रेन मिलता है। वो वाले हैं जो घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, लोन लेते हैं, फिर सरकार को टैक्स भी पे करते हैं। नहीं तो बेसिकली और जॉब्स क्रिएट होंगे, बट जो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, चीजें बत कह रहे हैं ना एआई से ज्यादा आसान होगी। तो अगर मान लो 100 लोग लगते थे एक चीज के लिए, तो शायद एक आदमी लगेगा वो करने के लिए। अब आपको वो एक बनना पड़ेगा जो इस टाइप की जाके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह सीख ले एआई से रिलेटेड। तो ये तो आई गेस अभी तक की मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, इसलिए इस टाइप के पॉडकास्ट देखते हैं। तो कैसा लगा ये बताना, एंड डेफिनेटली चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टकर कार्लसन के और सैम ऑल्टमैन के इस पॉडकास्ट की।